हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने देख भी लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को चेक करें चैनल में जाके और शुरुआत से लेकर के सारी वीडियोस को देख लें। अगर आपने देख लिया है तो यहाँ से आप कंटिन्यू करें। ठीक है, अपन थ्योरी के साथ कंटेंट फुल कंटेंट कर रहे हैं, फुल थ्योरी कर रहे हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, वन कर रहे थे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। और ऑब्जेक्ट कब वर्चुअल होगा, कब रियल होगा, इमेज कब वर्चुअल होगा, कब रियल होगा, इसकी सारी चर्चा हो चुकी है। अब देख रहे हैं हम रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हमें क्या करनी है, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी of object and image, velocity of object and image, object and image in plane mirror, in plane mirror। यानी कि हमें चर्चा करनी है इस टॉपिक में वेलोसिटी पे, किसकी, इमेज की और ऑब्जेक्ट की, इमेज की और ऑब्जेक्ट की। ओके चलिए, मान लो कि ये मिरर है, ये क्या चीज है, प्लेन मिरर। अभी मिरर रेस्ट में, इसको केस बना के पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज मोशन एंड मिरर इज रेस्ट। व्हेन मिरर इज इन रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना। पहला केस ये हो गया, मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर में है। ठीक, इसका इमेज कहां बनेगा कि सर यहां से 10 सेंटीमीटर पीछे यहां पे क्या होगा, इमेज होगा। यहां क्या होगा, इमेज होगा। बिल्कुल सही। यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब इसने बोला कि मिरर तो रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी है नहीं मिरर की, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। बिल्कुल सही है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से। ये वेलोसिटी है किसका, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो या फिर विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोल दो, बात बराबर है। यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ है, बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू कितना, 2। अगर मैं बोलूं ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो कि यहाँ पे ऐसा है, इधर में x है, इधर में y है, इधर में -y है और इधर में -x। बिल्कुल सही है ना। तो कितना है, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही। ठीक है, अब मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोलो, ऐसा बोलूंगा। ठीक है, मेरे को ये निकालना है। ध्यान से देखो, जब ये आगे जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद होगा क्या, मिरर में कोई चेंज नहीं आएगी, मिरर वहीं रहेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 1 सेकेंड के बाद ये बचेगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, कितना, अच्छा मीटर पर सेकेंड नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लो। कितना ले लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर इसको मीटर लेना पड़ेगा, है ना। ये क्या ले लो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे ले लिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड तो वैल्यू कितना आ गया, ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इमेज कहाँ बनेगा सर, इमेज तो यहाँ बनेगा। ये दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर।
बिल्कुल सही। अगर ये गया 2 सेंटीमीटर आगे तो इमेज भी आया 2 सेंटीमीटर आगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ से गया कितना, 2 सेंटीमीटर। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो इमेज यहाँ था, यहाँ से कितना आया, 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में। ठीक, ये इनिशियल इमेज और ये हमारा फाइनल इमेज है ना। ये कौन सा है, इनिशियल ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या चीज है, फाइनल ऑब्जेक्ट पोजीशन है ना। इनिशियल ऑब्जेक्ट पोजीशन, फाइनल ऑब्जेक्ट पोजीशन, इनिशियल इमेज पोजीशन और फाइनल, ये इनिशियल इमेज पोजीशन और ये फाइनल इमेज पोजीशन। समझ आ गया। तो देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट जितना आगे जा रहा है इमेज उतना पीछे जा रहा है, इमेज उतना पीछे जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो आ जाएगा 2 और ये आगे गया तो आई कैप था, तो अब इमेज किधर गया, पीछे, तो वो कितना गया, मैग्नीट्यूड 2, तो 2 सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा ध्यान से देखो तो अपन यहां से समझ में आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू, ये 2 है और ये माइनस टाइम्स है, तो ये वैल्यू आया कितना, माइनस 2 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है क्या, 2 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है क्या, तो सर ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो आया है वो वैल्यू कितना आया, माइनस तो ऐसे रहेगा और इसके बदले क्या लिखूंगा, इसके बदले देखो ध्यान से, इसके बदले क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आंसर है। समझ आ गया है ना। तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 से तो इमेज इधर जाएगा 10 से। If object is going towards the mirror with speed 10 meter per second, then image is going towards the mirror with speed 10 meter per second. ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ तो इमेज भी मिरर के तरफ, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर तो इमेज भी मिरर से दूर। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट और इमेज का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम। अब जी कौन सा केस है, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर चले, है ना, कैसे चले, मिरर के तरफ या मिरर से दूर। व्हेन, नोट करके लिख रहा हूं मैं, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving towards, when object is moving towards mirror, towards perpendicular to the mirror, है ना, this is moving ऐसे लो, perpendicular to the mirror surface, then क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जाएगा तो इमेज भी मिरर के तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा इमेज भी मिरर से दूर जाएगा और सेम रफ्तार से जाएगा, है ना। तो मैं एक कर लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा
तो इमेज सेम रफ्तार से मिरर की तरफ जाएगा, मिरर के, देखो ध्यान से, मिरर के तरफ जाएगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसके जस्ट अपोजिट वे, इसके जस्ट अपोजिट वे, है ना। इस केस में कौन चला, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट चला, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट चला। ध्यान दो, मैं एक आध दो क्वेश्चन कर लेता हूं और उसमें फील भी हमें आ जाएगी। मान लो फाइंड आउट द velocity of image as shown in figure। देखो पहला नंबर ऐसा लेता हूं, मान लो ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है, लेट से कुछ भी ले लो, 3 मीटर पर सेकेंड, पहला केस है। सेकेंड केस ऐसा ले लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इधर, ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कैसे हो गया। तीसरा केस एक और ले लेता हूँ, है ना। तीसरा में यहाँ पे ऐसे बना लो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 ने 10 ले लो, कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये ऐसा ले लेता हूँ, ये एंगल है 37, ठीक है। और एक और लेता हूँ चौथा नंबर, जिसमें मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है, ये इधर जा रहा है, तो ये एंगल है कितना, 53। एक कम कर लो, 53 इधर से ना देता हूँ, कुछ एंगल देता हूँ इस तरह से, ऐसे ये एंगल है, लेट से मान लो 37 डिग्री, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये दिया हुआ है, मान के चलो कि ये ऐसा एक्सिस ले लो, ये x, ये -x, ये y और ये -y, ऐसा लिया गया है, ठीक है। देखो यही वाला लगेगा, ये वाला, ये कब लगता है, परपेंडिकुलर में, कब लगता है, ध्यान से लगाओ। अब पॉज करके 1 मिनट ट्राई कर लो और मैं फिर वापस से आगे बढ़ाता हूँ। समझ आ रहा ना ये, चलिए कर लिया आपने, आई होप आपने कर लिया। चलो अब मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से इत्मीनान से चीजों को समझने की कोशिश करना, समझो जाए। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहाँ पे कौन है, इस तरीके से ऐसा होगा, बिल्कुल सही से यहाँ पे होगा, है ना, तो वहां पे ऐसा लगा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, सर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा होगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, होगा नहीं होगा, देखो ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आगे की तरफ है तो एक्स एक्सिस, आगे की तरफ क्या है, एक्स एक्सिस है, तो पीछे तरफ कितना हो जाएगा, -x, तो ये कितना आया, -3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, देख लो ध्यान से, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस वाले केस में 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज इस वाले केस में -3 आई कैप मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही, क्लियर है, बिल्कुल सही, ओके। अब मैं इसमें बात करूं कि सेकेंड इस वाले केस में, इसका इमेज मान लो यहाँ लेट से बने, है ना, थोड़ा जगह कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये इधर गया तो वो किधर जाएगा, उधर, इधर जाएगा, कितना से, सर डायरेक्शन बस अपोजिट होता है, वैल्यू तो सेम होती है, तो इधर में क्या कितना, 6 मीटर पर सेकंड से, तो इधर भी कितना जाएगा, 6 मीटर पर
सेकेंड्स। ठीक, तो इस वाले केस में बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना, पीछे माइनस एक्स है तो -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, +6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया सर, बहुत बढ़िया, समझ में भी आ गया। ओके, अब इसको ब्रेक करो इधर में, है ना। अगर मैं ब्रेक करूं तो ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। ये इधर में गया कितना, 10 cos 37, 10 cos 37। इधर में कितना, 10 sin 37, बिल्कुल सही। तो ये 10 cos 37 4/5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, ये आई कैप है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 × 3/5, 5 2 जा 10, तो वैल्यू आया 6 जे कैप। ठीक है, यानी कि इसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। अच्छा, एक बात बताओ सर, ये बात तो समझ में आया, इधर जाएगा इमेज इधर आएगा, लेकिन इधर जाएगा तो अगर इमेज यहाँ है, ध्यान से देखो, अगर इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि इमेज की जो वेलोसिटी है पैरेलल में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, जितना से ये ऊपर जाएगा उतना से इमेज भी ऊपर जाएगा। देखो इसका इमेज अगर मान लो ये है, ये ऐसे जा रहा है, देखो जितना स्पीड इसकी है उतना स्पीड इसकी भी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम, है ना। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है सर, 8 आई कैप प्लस, और ये कितना 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ इमेज ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर वाला है उसमें चेंज आएगा, क्या आई कैप है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, तो इसमें चेंज आया था, आई कैप को माइनस आई कैप, तो परपेंडिकुलर कौन है, एक्स, एक्स चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आई कैप, लेकिन वाई में कोई बदलाव नहीं होगा, तो वाई इक्वल टू 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही, अच्छा लगा, समझ आया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये इधर गया, तो ये कितना है, 10 cos 37 इधर, 10 sin 37 इधर, तो ये आया 10 cos 37, तो 10 × cos 37 4/5, 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितने है 8, ऊपर है तो जे कैप, इधर में कितना 6 आई कैप, और ये -6 आई कैप। ठीक है, ऊपर में 8 और नीचे में 6, ध्यान दो, ये करो ना, ये करोगे तो आराम से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 sin 37, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -10 × sin 37, 3/5, 5 2 जा 10, तो वैल्यू आ गया -6 आई कैप। ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रही है तो उधर जाएगा, इधर आएगी, कितना से सर 6 आई कैप, तो ये हो गया 6 आई कैप, और इधर में होगा 8 जे कैप, तो 8 जे कैप। तो अब ध्यान से देख के बताओ कि आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कौन, ऑब्जेक्ट कितना है सर, -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज की चर्चा करें तो इमेज की जगह कितना हो जाएगा, अच्छा ये परपेंडिकुलर वाला बदल जाएगा, तो माइनस का प्लस, तो 6 आई कैप, और ये प्लस में 8 जे कैप। क्लियर है, ये समझ आ गया। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट घूमे और मिरर रुका रहे तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं सकते बताओ। क्लियर हो गया ये, है ना। अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, घूमने लगे, ऑब्जेक्ट क्या करे, घूमने लगे, तो हम आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है ये, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अपन इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, लाइक के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।